औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। नाहक उठे शमशीर तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या ना रहे तकदीर भी फितना। इस शेर के बताने और सुनाने और आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि इन दिनों बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद बनाने की बात चल रही है। मुर्शिदाबाद लोकसभा के अंदर इसको स्थापित करने या इसके निर्माण की बात हो रही है। हुमायूं कबीर जो बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और टीएमसी के प्रत्याशी से चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने ये फैसला किया है। उनके इस ऐलान के बाद अब तक खबर यह है कि लगभग 10 मिलियन इंडियन रुपीज यानी 1 करोड़ के आसपास चंदा आ चुका है। किसी एक व्यापारी ने 80 लाख रुपए देने की बात कही है और अभी ये भी खबर आ जाएगी कि कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है। लेकिन कौन लोग दे रहे हैं, उनके नाम क्या सामने आएंगे नहीं आएंगे, ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं, वक्त आने के साथ सुलझ जाएंगे। लेकिन हुमायूं कबीर के इस स्टैंड को आप कैसे देखते हैं इस शेर के तनाजुर में कि औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, नाहक उठे शमशीर तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। यानी तलवार को अगर नाहक उठाया जाए, यानी जस्टिस यानी जुडिशरी की अनुमति के बिना उठाया जाए, तो वो जो है फितना है, यानी वो फसाद फैलाने का एक जरिया है। उसी तरह से अल्लाह का नाम ऐसी जगहों पर लिया जाए जहां ऑलरेडी पहले से किसी एक धर्म की नारेबाजी हो रही हो, तो वहां पर अगर आप अल्लाह का नाम लेंगे या रसूलुल्लाह का नाम लेंगे तो जाहिर सी बात है टकराव की नौबत आएगी। इसलिए कहा गया है कि अल औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, नाहक उठे शमशीर तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो नारे तकबीर को भी कहाँ बुलंद करना है, क्यों बुलंद करना है, उसके लिए खास जगह है, मस्जिद है या आपका दिल है या आपका घर है या ऐसी सारी जगहें हैं। अब एक क्लास हो रही है, अलग अलग धर्मों के बच्चे वहां पर बैठे हैं, वहां पर आप नारे तकबीर बुलंद कर दें या जय श्री राम के नारे बुलंद कर दें, तो कहाँ तक उचित है, इसको आप खुद सोच सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। तो इसी तनाजुर में आप हुमायूं कबीर के इस पूरे स्टेप को देखा जा रहा है। नौशाद चिश्ती जो अलीग हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को कहा है कि वो बंगाल के लोगों के लिए हुमायूं कबीर एक फितना साबित होंगे। एक संगीन आरोप उन्होंने लगाया है। एक जाने माने बुद्धिजीवी और लेखक हैं। हुमायूं कबीर की पृष्ठभूमि पहले जानने की कोशिश करते हैं। 2011 में वो चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट से। पहली बार हुमायूं कबीर विवादों में नहीं है, बल्कि 2012 में विवादों के कारण वो कांग्रेस से निकाले गए। 2013 में वो टीएमसी में लौटे, फिर बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए गए और 2015 में टीएमसी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों से जो है उनके कारण जो है उनको निकाल दिया और 6 साल के लिए। और उसके बाद 2016 में निर्दलीय चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। 18 में बीजेपी ज्वाइन किया, 19 में बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। फिर उसके बाद टीएमसी में लौट आए, टीएमसी ने विधायक बनाया अपनी टिकट पर और उसके बाद जो है अब जो है वो टीएमसी से भी निकाल दिए गए हैं। तो हुमायूं कबीर कोई ऐसा नहीं है जो मीडिया आपको प्रोपेगेट कर रहा है टीएमसी का नाम लेकर के या अलग अलग दलों का नाम लेकर के। वो बीजेपी में भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, टीएमसी में भी रहे हैं, चुनाव लड़े हैं। तो ये है हुमायूं कबीर का लेखा जोखा। जानकारों का ये मानना है कि लोगों को, जो लोग ईंट पत्थर या दूसरी चीजें अपने सरों पर ला रहे हैं, उससे उनको एहतियात करना चाहिए और हुमायूं कबीर को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उन पर यह भी आरोप लग रहा है हुमायूं कबीर पर, हालांकि इस आरोपों में कितनी सच्चाई या नहीं है तो समय बताएगा, कि बीजेपी उनके बैक पर है, बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुखरता के साथ हुमायूं कबीर पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि बाबर के नाम पर जो ईंट लगेगी उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, फलां फलां फलां, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। तो बीजेपी वर्सेस ये हुमायूं कबीर ये पूरा मामला हो चुका है। इसलिए जानकारों का मानना है कि आम लोगों को इस मामले से दूरी बनानी चाहिए और चंदा देने में भी एहतियात ही नहीं बरतना चाहिए, बल्कि बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा जो आप यहाँ पर चंदा दे रहे हैं, बेहतर ये है कि अगर कोई 80 लाख रुपए देने की बात कर रहा है तो कम से कम 80 बच्चों को एडॉप्ट कर ले और उनको 12 तक पढ़ा दे। वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो यहाँ पर चंदा दे और उसका ये पैसा विवादों की नजर हो जाए।
बाद में झगड़े और फसाद का जरिया बने, बाद में इस तरह की तबाही और तखरीबकारी का जरिया बने। तो इस तरह की सारी बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। इन्होंने पहले ये कहा कि अब वो जब जैसे ही वो शिलान्यास कर देंगे या संग बुनियाद रख देंगे फौरन इस्तीफा दे देंगे। अब उन्होंने ये कहा है हुमायूं कबीर ने कि उनकी जनता या उनके वोटर या उनके विधानसभा के लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, तो अब वो इस्तीफा भी नहीं देंगे। और टीएमसी ने ऑलरेडी उनको निष्कासित कर दिया है, तो विधायक तो बने रहेंगे, क्योंकि अगर वो पार्टी छोड़ते तो उनकी सदस्यता जा सकती थी, लेकिन पार्टी ने निकाला है इसलिए उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये एक टेक्निकल चीज है, इसको दर्शकों को समझना चाहिए। हुमायूं कबीर के इस स्टैंड को आप किस तरह देखते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह का स्टैंड समाज की तामीर और तरक्की का जरिया होगा या समाज की तखरीबकारी और बर्बादी का जरिया होगा? इस स्टैंड से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। हुमायूं कबीर लगातार मीडिया में आकर के अपना पक्ष जरूर रख रहे हैं, लेकिन जो आम मुसलमान हैं, जानकारों का ये मानना है कि आम लोगों को के जज्बात से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको खेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आम लोगों को चाहिए बिल्कुल इस तरह के जज्बात में ना आए। लगातार सोशल मीडिया पे ये लोग लिख रहे हैं, उनका ये मानना है, अलग अलग हलकों से ये बात सामने आ रही है कि चंदा देने के बजाय हुमायूं कबीर के लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने पास पड़ोस के, अपने मोहल्ले की खुशहाली पर तवज्जो दें, और उसके साथ ही जो इबादत गाहें हैं उनके रख रखाव, उनके सजाव या उनकी तामीर व तरक्की, जो स्कूल हैं, जो मकतब हैं, जो मदरसे हैं, जो गुरुकुल हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उन पर तवज्जो दें और अपने आसपास के इलाके पर तवज्जो दें। कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट ना होने दें जिसके शरपसंदों को या फितना करने वाली जमातों को कोई शह मिले। आपको भी होशियार रहना है, अपने पास पड़ोस के लोगों को भी होशियार रहना है। याद रखना है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, यानी ऐसी तालीम जो एकेश्वरवाद से, एक मालिक से आपको दूर कर दे, उस ईश्वर से जो निराकार है, जिसकी महिमा अपरंपार है, तो वो आपके लिए फितना है। औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना। ऐसी औलाद, ऐसी दौलत, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके लिए दुनिया और आखिरत की बर्बादी का जरिया बन जाए या आपके अंदर तकब्बुर, घमंड और गुरूर ले आए, आपके अंदर जो है अना के भाव को पैदा करते, मैं, मेरा और तू, इस तरह तड़ाक की बातें आपके अंदर आ जाएं, तो वो भी आपके लिए फितना है। ऐसी तलवार जो जुडिशरी की अनुमति के बिना या काजी की अनुमति के बिना उठाई जाए, जिसे दूसरे लफ्जों में जज या जस्टिस कहते हैं, उसकी अनुमति के बिना उठाई जाए तो वो भी फितना है। और उसी तरह से वो नारे तकबीर जो समाज में फितने का जरिया बने, वो भी फितना है। तो इससे आपको सावधान रहना है। सोचिए, समझिए, सजग रहिए और किसी तरह से फिरका परस्त ताकतों का आलेकार बिल्कुल ना बनिए और बने रहिए वतन समाचार के साथ।